नमस्कार दोस्तों, जेबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं संतोष तिवारी। इस वक्त मैं विकासखंड मया बाज़ार में हूँ। आप देख रहे हैं कि ये मया बाज़ार का कनकपुर रामलीला मैदान है और यही मंच है जहाँ पे अभी विराट हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम निवृत्त हुआ है। और इसके आयोजक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि एडवोकेट अरविंद गुप्ता जी हैं, जो कि नवयुवक हैं, अच्छे समाज सेवी हैं। आजकल इनका जिले पे अच्छा वो चल रहा है, समाज के लिए हमेशा कुछ ना कुछ काम किया करते हैं। हमारे साथ जुड़े भाई साहब, जेबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम विराट हिंदू सम्मेलन रखा गया, आपकी भागीदारी अक्सर समाज सेवियों में रहती है, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, समाज में जो है दबे कुचले शोषित वंचित जो भी समाज के लोग हैं, जहाँ भी मेरी आवश्यकता होती है हम समाज के लिए खड़े रहते हैं। जो भी मदद कर पाते हैं समाज के लिए कार्य करते हैं हम जो है। अरविंद जी, एक सवाल आ रहा है, आप पिछले कई वर्षों से समाज के लिए काम कर रहे हैं और चुनाव भी नज़दीक है, तो इस पे कुछ पत्ता खोलेंगे क्या? आगे की राय है आपकी? देखिए, ऐसा है, हम पेशे से अभियंता हैं और बहुत ही समाज की सेवा करने का जो है हम लोग शुरू से ही समाज का कार्य करते हैं। अगर ऐसा अवसर आता है जी। भारतीय जनता पार्टी अगर हमको प्रत्याशी बनाती है किसी भी, तो हम लोग उतरेंगे जो है। वो पार्टी के हाथ में है जो है, वो भारतीय जनता पार्टी जो तय करेगी। नहीं, क्या ब्लॉक से संबंधित कि जिले से? जो भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी आरक्षण नहीं हुआ है, आरक्षण आ जाएगा, जी। आरक्षण क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, उस पे हम लोग जनता जनार्दन के बीच में उन आशीर्वाद के लिए हम उतरेंगे। तो चूंकि ये विकासखंड मया बाजार का क्षेत्र है, तो कुछ जनता के लिए संदेश देंगे आप? जनता के लिए जो, जैसे कि ये विराट हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया था, हम हिंदू समाज के लोग, सनातन संस्कृत धर्म के लोग जो है, समाज में एक प्रेरणा के लिए जो है अभी साधु संत महात्मा आए थे, जो अपने विचार के माध्यम से सबको अवगत कराए जो है कि समाज को में आए हैं, कैसे हमको जीवन जीना चाहिए। अभी पूज्य संत महाराज जी हमको बता रहे थे, सभी लोग श्रवण किए जो है, उसको जो सुने जो है, इसके लिए सबको धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि अरविंद गुप्ता जी चूँकि समाजसेवी हैं और इन्होंने समाज के लिए बढ़ चढ़ के भागीदारी किया, हर काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर हमको समय देती है, तो हम जो भी आशीर्वाद देगी उसको हम करेंगे। जेबी न्यूज़ से संतोष तिवारी। आज यहाँ विराट हिंदू सम्मेलन रखा गया, इस कार्यक्रम में आप आए, तो क्या संदेश दिया आपने? संदेश यही देना था कि हर हिंदू को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जगना ही होगा और महिला पुरुष सभी को जगना होगा। ये देश सबका है और जो इसके स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करेगा उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। संदेश देना था, दिया गया। ये कार्यक्रम जो चल रहा है, ये लगभग अयोध्या में लगभग कहाँ चल रहा है? ये पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, 31 तक चलेगा। 31 तक चलेगा। महाराज जी, एक सवाल इस समय बहुत ज़्यादा चल रहा है, प्रयागराज में शंकराचार्य जी के साथ कुछ अभद्रता हुई, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभद्रता कुछ नहीं हुई है, दोनों कंफ्यूजन में है। इस कार्यक्रम की तरफ से पूरी तरह से उनको सम्मानित करने का आना लेकिन प्रभारी आदरणीय राजेश सिंह जी, ये कहा नहीं जो कि अपने सभी अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों के साथ इस कार्यक्रम की व्यवस्था किए हैं, कहीं से गलत नहीं है। आपका बहुत बहुत स्वागत। चाहते हैं, यथार्थ का बोध कराना चाहते हैं और ये चीज़ कुछ लोगों को पच नहीं रहा है, इसलिए विवाद की स्थिति है। मैं समझता हूँ बहुत जल्दी सुलझ जाएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, ऐसे पे आप क्या कहना चाहेंगे? कि इस तरह की पुनरावृत्ति केवल बांग्लादेश में नहीं, पूरे विश्व में कहीं भी नहीं होनी चाहिए। अगर होगा तो भारत का हिंदू, स्वाभिमानी हिंदू कतई से बर्दाश्त नहीं करेगा। हर चौराहे पर बांग्लादेश नहीं, जिस देश में हिंदुओं पर अत्याचार होगा उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा और जहाँ तक शक्ति काम करेगी उस देश का नाम निशान भी मिटा देने की कोशिश की जाएगी। दुनिया के देश में वो नक्शे में, दुनिया के नक्शे में वो देश नहीं रहेगा जो हिंदुओं के साथ अपमान कर रहा है। कुछ नहीं। महाराज जी, बात करें, आपने मंच से हिंदुओं की एकता की बात की और इस समय देख रहे हैं जो सरकारें हैं वो कहीं न कहीं समाज में बांटने का प्रयास करती हैं। अभी आप देख रहे हैं कि यूजीसी का मुद्दा चल रहा है, स्वर्ण समाज जो है पूरा सड़कों पे उतरा है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। कैसे हिंदू समाज इकट्ठा होगा जब देश के नेता बांटने की कोशिश कर रहे हैं? सवर्ण समाज अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अगर स्वयं जगह नहीं, तो आखिर को सवर्ण समाज या सबल समाज बना किसके बल पे? हमें ध्यान रखना होगा। किसी के